अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज के एक्सरसाइज हम 1.4 का जो लास्ट वाला पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, जो कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जैसा ही है, सेम ही है। इनमें 3 वैल्यू आ रही हैं, तो इसको पहले 2 वैल्यूज़ बनानी है, तभी हम इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो हम इन दोनों वैल्यू, ये दोनों सेम है, इस वजह से हम लेट कर लेते हैं। जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है वो हमारे पास इक्वल है y के, तो हम y पुट कर लेते हैं। y प्लस 9 प्लस y प्लस 4, इनको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 5। तो अब हमने ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे हमने पहले स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर लेके देखते हैं। y प्लस 9 प्लस वाई प्लस 4 का स्क्वायर रूट, आप दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लीजिए, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। आप ये देखें a और b का फार्मूला बना, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है, तो y प्लस 9 का स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस y प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट, सॉरी ये स्क्वायर बाहर लिखना है, प्लस फार्मूले के लिहाज से 2a की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, हमारा y प्लस 9, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये भी y प्लस 4 इज इक्वल टू 5 का लेंगे तो हमारे पास बनेगा 25। 5 का स्क्वायर लेंगे 25 बनेगा। ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, तो ये बनेगा 5 प्लस 9 y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, y को y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर, y को 4 के साथ करेंगे तो प्लस 4y, 9 को 5 के साथ करेंगे तो प्लस 9y, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 इक्वल टू 25। अब देखो y और y को ऐड करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2y, और प्लस 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 प्लस 2। अब स्क्वायर रूट y का स्क्वायर बन जाएगा 4y प्लस 9y बन हमारे पास फिर 13y बन जाएगा। तो 4y और 9y हमारे पास बन गया 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25। अब ये ऐड है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगी, प्लस 13 माइनस ये 25 प्लस ये प्लस 2 स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 2y प्लस 13 और माइनस 25 है, तो ये माइनस 12 बनेगा। माइनस 25 प्लस 13 आप चेक करेंगे तो माइनस 12 बनेगा प्लस 2, ये स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। अब जो ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हम उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि तभी हम इनका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो स्क्वायर लेंगे तो ये तो 3 वैल्यू हो जाएंगी। इस वजह से इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस में बनेंगे, दो वैल्यू हो जाएंगी, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, तो दोनों साइडों पे पहले स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि हमने स्क्वायर इसका ख़त्म करना है। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका अब ये देखें दोबारा अगेन a और b का फार्मूला बन रहा है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो ये 2y का लेंगे तो हमारे पास 4y का स्क्वायर माइनस 12 का लेंगे तो ये प्लस, क्योंकि माइनस का माइनस और माइनस प्लस ले हो जाएगा। 12 का लेंगे 144, और फार्मूले के लिए माइनस, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48y बन जाएगा। और ये माइनस इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर अलग कर लेते हैं, और y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इसका स्क्वायर अलग कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस 144 माइनस 148y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 4, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4 का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। तो ये वाली इसको अब 4 को इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y का स्क्वायर प्लस 144 माइनस 48y इज इक्वल टू 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4y का स्क्वायर प्लस 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 52y, और प्लस 4 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 144 बन जाएगा। अब जो हमारे पास राइट साइड वाली वैल्यू है वो हम उठा के लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। अब इसको लिख लेते हैं 4y का स्क्वायर प्लस 1 पहले इसको अरेंज करके लिख लेते हैं तरतीब से। 4y का स्क्वायर फिर वेरिएबल वाला -48y फिर प्लस 144, तो ये बन जाएगा 4y का स्क्वायर -48y प्लस 144, और जो हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू है
जो हमारे पास राइट साइड वाली वैल्यू थी। अब जो ये राइट वाली साइड वाली वैल्यू है हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बन जाएगी -4y², ये भी -52y और -144 बन जाएगा। लिख लेते हैं -4y², ये माइनस का था तो ये प्लस का बन जाएगा, प्लस सॉरी -52 बनेगा, 52y है क्योंकि प्लस में था माइनस में हो जाएगा, और -144 = 0। ये -144 और ये पॉजिटिव 144 और ये पॉजिटिव y 4y का स्क्वायर और ये नेगेटिव 4y का स्क्वायर कट जाएंगे, -48y और -52y, तो ये बनेगा -100y = 0। अब ये -100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, 0 के नीचे जो भी चीज़ डिवाइड हो रही हो तो वो 0 ही बन जाती है। लेकिन हमारे पास आंसर तो y की फॉर्म में आ रहा है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x की फॉर्म में, x वेरिएबल की फॉर्म में है। तो हम देख लेते हैं, ये देखें हमने लेट किसके इक्वल किया था, y² + 3x, x² + 3x। तो हम यहाँ पर कर लेंगे x² + 3x = 0 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, हमारे पास है दोनों में से x कॉमन है, x + 3 = 0, तो एक x की वैल्यू हमारे पास निकलेगी। एक दफ़ा x को पुट कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं 0 के, एक दफ़ा कर लेते हैं x + 3 को इक्वल कर लेते हैं 0, तो x = -3, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ये पॉजिटिव है, राइट साइड पे आगे नेगेटिव 1। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास बना है 0 और -3। यही इसका आंसर है और ये इसका सोल्यूशन सेट है, ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो रिव्यू एक्सरसाइज में से ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो हम करते हैं सॉल्व। अब ये देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो हमने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इन जो एक्सरसाइज की है ना, उनमें से ही एक क्वेश्चन उन्हीं की तरह ये है, इनको हमने सॉल्व करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व x² + 2x - 2 = 0। अब हम देख लेते हैं ये 3 वैल्यू है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं हम सॉल्व, क्या हमारे पास इक्वेशन है x², ये देखिए x² + 2x - 2 = 0 आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो a की हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी 1, क्योंकि इसके x² के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं, इसका मतलब है 1। b की साथ क्या है 2 है, और c की साथ क्या है -2। फार्मूला हमारे पास क्या है x = -b + -2 b का स्क्वायर -4ac/2a। तो यहाँ पे x = b की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस -2 का स्क्वायर ले लेंगे, -4a की वैल्यू हमारे पास 1 है, और c की वैल्यू जो है हमारे पास -2 है, ओवर 2a की वैल्यू हमारे पास 1 है। ये देखें, इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा x = -2 + -2 का स्केल लेंगे तो 4 माइनस, ये देखें 2 का स्केल लिया 4, ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 8 + 8 ओवर 2, x = -2 + ये तो हमारे पास बन जाएगा 12/2। ये 12 आना है, 12 का अगर स्केल लें तो पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है, इसका हम मतलब है हम इसकी तस्दीक कर लेते हैं। तो 12 का लेंगे तो 2 6 टाइम, 2 3 टाइम और 3 1 टाइम, तो ये बनेगी x = -2 + -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट और 2। x = -2 +- आप इनको अलग-अलग लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। x = -2 + -2 स्क्वायर रूट 3/2। अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो -1 + स्क्वायर रूट 3/2, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो इसका जो आंसर आता है सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ रहा है -1 + स्क्वायर रूट 3, ये इसका आंसर आ रहा है, सोल्यूशन सेट आ रहा है।
अब ये देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x² इज इक्वल टू 15x। यहाँ पे भी हमें तो बताया नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई, लेकिन यहाँ पे बताया है कि बाय फैक्टराइजेशन हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 5x² जो 2 इसका पार्ट है, 5x² इज इक्वल टू 15x। अब ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे जाएगी तो ये नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, 15x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5x कॉमन ले रहे हैं, तो x माइनस 5 है, 3 टाइम 15 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा 5x को इक्वल रख लेते 0 के, और एक दफ़ा x माइनस 3 को रख लेते 0। तो ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 के साथ डिवाइड होगा तो वो 0 ही वैल्यू बन जाती है। x यहाँ पे माइनस के हो रहा है तो इस दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे आएगी, राइट साइड पे आएगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो बन रहा है 3, 0 और 3। इसका सोल्यूशन सेट बन रहा है 0 और 3, ये ही इसका आंसर है। बाय फैक्टराइजेशन किया है तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है और ईजी भी है, और अक्सर ये MCQs में भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। आप ये देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट है ना, ये वाला, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, मतलब a(x² प्लस b(x प्लस c) इस फॉर्म में लेके आना है हमने इस क्वेश्चन को, इसको सिंप्लीफाई करना है बस। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1/x प्लस 4 प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। जो पार्ट नंबर 3 है तो वो है 1/x प्लस 4 प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 है। तो आपको मैं बताया था कि एलसीएम कैसे लेते हैं, इस वैल्यू को इस तरह क्रॉस वाले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे को आपस में, नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब इस वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 4, और दरमियान में प्लस का साइन है तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें x प्लस 4 ओवर, अब इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई, x प्लस 4 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ये प्लस माइनस का और ये प्लस का दोनों कट जाएंगे और x क्या बन जाएगा 2x। अब ये देखें ये 3 है तो ये डिवाइड हो रही है वैल्यू तो दूसरी साइड पे जाएगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, x प्लस 4 और x माइनस 4, 2x इज इक्वल टू, अब ये 3 पहले इन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को x के साथ करें तो x², x को माइनस 4 के साथ करें माइनस 4x, और ये प्लस 4x बन जाएगा, 4 को x के साथ किए तो माइनस 4 को प्लस 4 के साथ करें तो माइनस 16 आएगा। 2x इज इक्वल टू 3, ये 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई करें, 3x² माइनस 12x प्लस 12x और माइनस 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 48। अभी देखें ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे ना, तो ये 2x इज इक्वल टू 3x² माइनस 48। अब ये देखिए ये वैल्यू यहाँ पे प्लस और दूसरी साइड पे गया तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब इसको तरतीब से अरेंज करके लिख लेते हैं, 3x² माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो यही इसका आंसर। हमने इसको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आ गए, यही इसका आंसर है। इसका जो क्वेश्चन नंबर ये 4 है ना, जो पार्ट 4 है, तो राइट द नेम ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है 3 मेथड्स हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करके हम तीन मेथड है, उनके ज़रिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसका यही आंसर है, 3 मेथड्स है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 5 जो सॉल्व 2x माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। इसके 2 पार्ट्स हैं, सॉरी 2 पार्ट्स नहीं है, ये 5 है क्वेश्चन और ये 6 है। 5 देखते हैं पहले, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये है 2x माइनस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। अब इसको सॉल्व करना तो ये स्क्वायर तो ख़त्म करना ही होगा, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है 5, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो 2x माइनस 1/2 और 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 और 4 का लेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 बन जाएगा। तो अब ये देखिए वैल्यू, अगर इसका एलसीएम लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, एलसीएम लें तो हमारे पास वैल्यू आती है 4x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x माइनस 1, और ये प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, सॉरी ये प्लस माइनस में वैल्यू आएगी
क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट लिया है, तो स्क्वायर अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये इसमें इसकी वैल्यू जो है ना प्लस माइनस में आएगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी, इसका एलसीएम लिया तो ये 4x माइनस 1/2 और ये प्लस माइनस में वैल्यू आ रही है। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा इसको माइनस में कर लेते हैं। 4x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो ये वैल्यू अब ये डिवाइड हो गई, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4x माइनस 1 इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगी। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 4x इज इक्वल टू 3 और -1 है यहाँ पे -1, तो ये माइनस है तो राइट साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। 3 + 1 x इज इक्वल टू हमारे पास 4x इज इक्वल टू 4 बन जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके तो डिवाइड हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1। अब ये देखिए ये वैल्यू 4x माइनस 1 है, तो ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया -3/2, तो ये 2 और 2 इससे काट जाएंगे। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू -3 बाकी रह गया, तो ये माइनस का दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा -3 और ये माइनस जो 1 है तो राइट साइड पे आ गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू -3 और +1 हमारे पास बन गया -2 और 4x इज इक्वल टू, अब ये देखें ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे। इज इक्वल टू -2/4, ये 1 टाइम 2 टाइम x इज इक्वल टू -1/2। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास निकला है 1 और -1/2, यही इसका आंसर है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6 जो कि सेम इसी तरह 5 की तरह। यहाँ पे तो हमारे पास स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिए। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइडों पे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 6 है, मतलब पार्ट नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट नंबर 6 है रिव्यू एक्सरसाइज का। तो स्क्वायर रूट है 3x + 18। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है, तो हमने इसको स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। तो x स्क्वायर ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये बनेगा 3x + 18 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू प्लस हो गई तो राइट साइड पे आएगी तो ये नेगेटिव बन जाएगी। -3x - 18 इज इक्वल टू 0। पहले मैंने अरेंज करके लिख लिया है। तो अब यहाँ पे हम बाय फैक्टराइजेशन भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर देखें जो 3 है ना -3 है, इसको इस तरह ब्रेक करना है, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, दोबारा ये बन जाए और उसका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास 18 बने। हम देखें अगर 3 के टेबल में 18 आता है, 6 टाइम आता है, तो हम इसको 6 यहीं पे हम करके देख लेते हैं। x स्क्वायर -6x + 3x करें तो हमारे पास क्या बनता है, वही दोबारा अगेन -3x बनता है। अगर इनका प्रोडक्ट लें तो 18 6 से 3 टाइम हमारे पास बन जाता है 18 - 18 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा वही इक्वेशन में दोबारा लिखते हैं। x स्क्वायर -6x + 3x - 18 इज इक्वल टू 0, वही इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी है। अब इन दोनों में से देखा तो हमारे पास क्या कॉमन निकले, x - 6 और इसमें से क्या कॉमन लेना है हमने 3x - 3 6 टाइम 18 इज इक्वल टू 0। अब x + 3 और x - 6 आ रहा है इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा x + 3 इज इक्वल टू रख लेते हैं 0, एक दफ़ा x - 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू ये प्लस का तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये माइनस का तो राइट साइड पे आ गया तो ये पॉजिटिव। इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास -3 और 6 है, यही इसका आंसर है। और जो बाकी क्वेश्चन है हमारे पास तो इसके क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। बाकी जो इसके पार्ट्स हैं ना वो इसकी डेफिनेशंस हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन, ये आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको क्वेश्चन इसके करवा दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आते हैं ये क्वेश्चन, तो आप इसको लाजमी प्रिपेयर करिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा।